नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबका खादिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान, रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है, बिल्कुल अलग और हट कर के होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबको किसी दवाई के बारे में बताने वाला नहीं हूँ और ना ही किसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ, न किसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आप सबको वो बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, सारी जानकारी आपको मिल जाए और फिर आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी बीमारी से आप बच सकते हैं। बीमारी ही क्या, बल्कि आप बीमार ही नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है दवाइयाँ उम्र को घटा देती है। जितनी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही उम्र आपकी घटती चली जाएगी। जितना आप दवाइयों से परहेज़ करेंगे उतना ही लंबी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। ये बात हकीकत है कि आज के दौर में हम केमिकल के सिवा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान केमिकल से छुटकारा नहीं है। बीमार भी पड़ते हैं तो हमें केमिकल ही दिया जाता है और बीमार नहीं भी पड़ते हैं तो भी हमें केमिकल ही दिया जाता है। तो आप खुद ही बताएं कि केमिकल से इंसान कितना दिन ज़िंदा रह सकता है। आने वाले कुछ सालों में देखिएगा, आने वाले कुछ सालों में लोग 30 से 40-50 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब दुनिया ही नहीं ख़त्म होगी, बल्कि लोग 40-50 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। उसके पीछे कारण है केमिकल खा रहे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, केमिकल में इंसान कितना दिन तक ज़िंदा रह सकता है? आप कहेंगे कि कौन सी केमिकल की बात करते हैं? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप सब जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमको शुद्ध अनाज मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप बीमार ही ना पड़ें। लेकिन आज के डेट में ये वर्ड असंभव जैसा लगता है, नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन मुमकिन हो सकता है। इंसान चाहे तो इसे मुमकिन बना सकता है। हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम चाहते तो हैं हर चीज़ करना, लेकिन काम नहीं करते हैं। काम करेंगे तभी मजदूरी मिलेगी, मेहनत करेंगे तभी कोई पेमेंट करेगा। इसी तरह से सेहत को लेकर के है। चाहते तो हैं, कोई चाहते हैं कि हम बीमार पड़ जाएं, कोई नहीं चाहता होगा। दुनिया के किसी भी इंसान से आप पूछ लें कि क्या आप बीमार होना पसंद करते हैं, बीमार होना चाहते हैं, तो हर इंसान कहेगा नहीं नहीं, हम तो बीमार होना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका नुस्खा है कहाँ? ऐसी चीज़ों के बारे में आप बता दीजिए जिसका इस्तेमाल करके हम बीमार ना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नुस्खा है, लेकिन कमी हमारे अंदर है। हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम बीमारियों से बच नहीं पाते हैं। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो उस नुस्खे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आपके लिए मुश्किल हो, कठिन हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप हर बीमारी से दूर भी रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि किस चीज़ का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल ना करें, कौन सी दवाइयाँ खाएं, कौन सी दवाइयाँ ना खाएं। इंसान कंफ्यूज बहुत है, किसके पास इलाज करें, किसके पास ना करें, किसके पास जाएं जो मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, किसके पास ना जाएं, क्या खाएं, क्या पिएं। इन सारी चीज़ों को लेकर के इंसान काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर आप अपने सेहत को लेकर के परेशान हैं, अपने सेहत को लेकर के चिंतित हैं, आपका हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, तो हमारा ये वीडियो आप सबकी हेल्थ को वापस रिकवर करेगा, आपके बिगड़ते हुए हालात को ठीक कर सकता है, आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसीलिए फिर से एक बार कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहेंगे जो बीमार नहीं पड़ सकते हैं और कैसे रहेंगे इसकी वजह से बीमार पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि जितना हो सके केमिकल वाली चीज़ों से बचिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल ही चल रहा है, कहीं कहीं शुद्ध जो सामान है, अनाज है, सब्जियां है, फ्रूट हैं, कहीं ना कहीं मिल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के अंदर शुद्धता खोजिए, बगैर केमिकल वाले सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अगर आप वाकई बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको फिर से उसी बात पर ले जाना चाहता हूं कि आज के डेट में हम इसलिए फिट नहीं हैं, कहीं हमारा पेट बाहर निकल आता है तो कहीं हम बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है तो कभी वज़न घट जाता है, बहुत सारी चीज़ें, आँखों के नीचे डार्कनेस आ जाता है और इसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को तोड़ कर रख देता है, लेकिन हम उन बीमारियों से बचना नहीं चाहते हैं। मेन तो यही चीज़ है कि हम बचना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम बचना चाहें दोस्तों तो ये सारी चीज़ें जो केमिकल से बनी हुई चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, अब बीमारियां खुद दूर हो जाएगी। लेकिन इंसान है कि कंट्रोल नहीं करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। कहीं आपने मैगी देखा, चलो एक एक पैकेट मैगी ले लेते हैं। कहीं आपने कुछ तीखा सामान देखा, चलो थोड़ा सा वो भी चख लेते हैं। कहीं आपने कैडबेरी देखा, चलो बच्चे के लिए कैडबेरी ले लेते हैं। कहीं आपने नमकीन देखा, चलो बच्चों के लिए ये नमकीन लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और आपको ही बर्बाद कर रहा है। आपकी बच्चों की लाइफ को कम कर रहा है, आपकी लाइफ को भी कम कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ें जो दोस्तों, चाहे कैडबेरी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आज के डेट में बहुत सारे जितने प्रोडक्ट हैं केमिकल का इस्तेमाल होता ही होता है। आपको बता दें कि आम इंसान भी इस चीज़ से छुटकारा नहीं है, हमारे जैसे लोग भी छुटकारा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम परहेज तो कर सकते हैं, जिससे हम बच तो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे बचा नहीं जा सकता है, जैसे कि आज के डेट में चावल है, गेहूँ है, इन चीज़ों से आप नहीं बच सकते हैं। ये भी केमिकल पे ही तैयार हो रहा है, लेकिन इससे आप नहीं बच सकते हैं। हाँ, अगर कोशिश करें तो बच भी सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पुराने तरीके पर ही खेती कर रहे हैं और अनाज को उगा रहे हैं। वो अनाज लेकिन काफ़ी महंगा पड़ेगा, वो अमीरों के घर तक जाता है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके घर तक जाता है शुद्ध तरीके से जो जो अनाज उगाया जाता है। आज लोग पढ़ करके आ करके तब खेती कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने अमेरिका से पढ़ के आया, अफ्रीका से पढ़ के आया और कहाँ-कहाँ से पढ़ के आने के बाद जो है अपना खेती बाड़ी स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जा सकती है और ऑर्गेनिक तरीके से खेती की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जो पहले के किसान थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, फिर भी वो ऑर्गेनिक तरीके से जो है बगैर खाद के, बगैर सार के जो है अनाज को उगाते थे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो इस बीच में आई और फिर ये है कि अपना दावा दिखाने लगी कि हमारे जो सार हैं या हमारे खाद हैं या हमारे केमिकल हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपका चावल भी बढ़ेगा, धान भी बढ़ेगा, उपजावार बढ़ जाएगा। जहाँ पर आपको 5 मन धान निकलता था, वहाँ पर आपको 10 मन हो जाएगा। यानी कि आप काफ़ी फ़ायदे में चले जाएँगे, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। आप इन खाद और
इन केमिकल का इस्तेमाल कीजिए, देखिए फिर अगले साल आपकी खेती किस तरह से होती है। और फिर यही हुआ कि धीरे धीरे लोगों को कुछ फ़ायदा होने लगा और उस फ़ायदे के चक्कर में लोग इस तरीके से गर्क हो गए कि आज कोई भी खेत जो है बगैर केमिकल का नहीं है, सारा खेत जो है केमिकल से भर गया है, जिसकी वजह से हम केमिकल वाला चावल खा रहे हैं। जो पहले के लोग हैं, अगर आपके घर में भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो आप उनसे पूछिए, गांव देहात से हैं या शहर से हैं, जहाँ से भी हों, आप उनसे पूछिए कि आप जो पहले का चावल खाते थे उसमें जो टेस्ट था, उसमें जो खाने का जायका था, स्वाद था, वो कैसा था, और आज जो हम चावल खा रहे हैं वो कैसा है। लेकिन आप कहेंगे कि यार ये भी तो चावल है, हम भी तो खा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पता चलता है, ऐसे ही लग रहा है, चावल चावल ही के जैसा लगेगा। नहीं मेरे दोस्तों, चावल चावल के जैसा नहीं है। इस चावल में और आज से 10 15 20 साल पहले के चावल में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, पहले हम लोग जो है घर का चावल जो इस्तेमाल करते थे, घर का चावल यानी कि ख़रीदते नहीं थे, घर का चावल जो इस्तेमाल करते थे वो खाने में थोड़ा सा मिठास जैसा होता था और बहुत अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग चावल ख़रीद करके लेके आए तो वो चावल को हम लोग खा नहीं पाए। क्यों नहीं खा पाए पता है? क्योंकि वो चावल जो हम लोग खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस चावल में बिल्कुल भी कोई टेस्ट ही नहीं है और ये चावल नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ लेकर के आए हैं जिसको हम लोग खा रहे हैं। तो हम लोग नहीं खा पाए। लेकिन क्या हुआ, देखिए कोई भी चीज़ जो है ना धीरे धीरे इंसान के बॉडी में या इंसान के साथ, देखिए ये तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आती रहती है। तो इंसान जो है धीरे धीरे उस चीज़ में ढलना सीख जाता है। जिस माहौल में रहता है उस माहौल में इंसान ढल जाता है। कोई, आप समझिए कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो ठंडी में ही रहता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है ठंडक बर्दाश्त कर लेती है। कोई ऐसा देश है जहाँ पर ठंडी होती ही नहीं है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, लेकिन लोग उस गर्म को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे रेगिस्तान वगैरह है, अरब है, आपका जितने भी दुबई वगैरह है, सऊदी अरब में, कुवैत में, सब में ठंडी उंडी शायद नहीं होती है, तो उसमें लोग ऐसे ही रहते हैं, आदत पड़ जाती है रह करके। इंडिया से लोग जाते हैं, इंडिया में हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि धूप भी होता है, मतलब वो गर्म भी होता है और सर्द भी होता है, दोनों मौसम है। दोनों मौसम, हर 6 महीना गर्मी रहती है और 6 महीना सर्दी रहती है। लेकिन यहाँ से लोग जो है अदर कंट्री में जाते हैं, चाहे वो ठंडक वाली कंट्री में हो या फिर गर्म वाली कंट्री में हो, वो धीरे धीरे रहना सीख जाते हैं, फिर उस माहौल में ढल जाते हैं, उनको फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जब ओरिजिनल चावल हम लोग खाते थे तो उसका टेस्ट कुछ अलग था। आप अपने बूढ़े बुजुर्ग से पूछिए कि उसका टेस्ट थोड़ा सा हम लोग को बताइए कैसा है, तो मेरे दोस्तों उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था। और अभी का जो टेस्ट है, क्योंकि आप जो आजकल के नौजवान हैं या कम उम्र के लोग हैं, आपने जो ओरिजिनल चावल है, ओरिजिनल गेहूँ है, उसको देखा ही नहीं, तो फिर आप तो जानते ही नहीं है कि कैसा ओरिजिनल होता था, कैसा डुप्लीकेट होता है, क्योंकि आपको हमेशा से यही चावल मिला है, यही आपको गेहूँ मिला है, तो फिर आप उसका टेस्ट आपको नहीं पता। लेकिन जो लोग ओरिजिनल से इसमें आए हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, काफ़ी दिक्कत हुई थी, लोगों को खाया नहीं जाता था। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, खाया नहीं जाता था कि ये बिल्कुल टेस्ट ही नहीं था, चावल का टेस्ट था ही नहीं। जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता था उसका टेस्ट कुछ अलग था, और इसमें एकदम बिल्कुल अजीब, मैं बता ही नहीं सकता कि कैसा लगता था। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डाल तो रहा रहा हूँ मुंह में, लेकिन पेट भर नहीं रहा है, जा रहा है, लेकिन क्या खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे जो है ना माहौल में इंसान ढल जाता है, और धीरे धीरे से हमारी ज़िंदगी में केमिकल वाली चावल आ गई और केमिकल वाले गेहूँ आ गए, फिर हम केमिकल ही खाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से तो बचना शायद एक नॉर्मल परिवार को, मिडिल क्लास लोगों को बचना मुश्किल ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बच सकते हैं, जैसे कि एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि दवाइयाँ जो है इंसान की लाइफ को घटा देती है। जितनी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट की जो सामान है वो चीज़ों का भी आप कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जा सकता है। अगर आप गाँव देहात से हैं तो ज़्यादातर लोग तो अपने हाथों से ही उगा करके सब्जियां खाते हैं, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। सब्जियां भी, अब बताइए कि आप कैसे लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं? 60 70 80 साल जीने की तमन्ना कैसे रख सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। इसीलिए कि सब्जियां आप बता रहे हैं आपको, लौकी जो है, कद्दू जिसे बोला जाता है, उसे
इंजेक्शन दे करके 2 महीने में ही इतना बड़ा कर दिया जाता है, 15 दिन में, 2 महीने की तो बात छोड़ दीजिए, 15 दिन में बड़ा बड़ा कर दिया जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, खाने का लायक हो जाता है। उसमें होता क्या, इंजेक्शन होता है। मुर्गियों को देख लीजिए, जो पोल्ट्री वाली मुर्गी है, इंजेक्शन डाल डाल करके उनके अंडे निकाले जा रहे हैं। भाई जेन्युइन तरीके से जो अंडा है वो निकलेगा, जो देहाती मुर्गी होती है उस तरीके से अगर वो अंडा दे तो तब तो ठीक है। अगर आप केमिकल से अंडा निकलवाएंगे तो उस अंडे में जान क्या रहेगा। वो अंडा खाइए और आलू खाइए, दोनों बराबर है। इस तरीके से मछलियां हैं, आज केमिकल में रख करके कहाँ से मछलियां लेकर के आते हैं पता ही नहीं चलता है। पहले जो है गांव देहात में जो मछलियां, जो तालाब वगैरह होता था, नदी नाला वगैरह होता था, उसमें मछलियां जो है काफ़ी तादाद में लोग उसको छान करके उसको मार करके खाते थे, शिकार करके खाते थे। लेकिन आज कोई भी है नहीं, वो चीज़ है नहीं। सबसे मेन चीज़ है कि इंसान के पास टाइम ही नहीं है। उस वक्त टाइम बहुत था इंसान के पास, अब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है लेकिन टाइम कम हो गया है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह से आप दूर रहें। मैं तो सिर्फ एक एक ही चीज़ कहूँगा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन से भी जितना ज़्यादा हो सके आप परहेज करें, जितना ज़्यादा हो सके आप एलोपैथिक मेडिसिन से बचें। और जो बाज़ार की जो सामान है, बाज़ार मार्केट में जो सामान मिलता है, जो पैकिंग वैकिंग में ये निकाला फला कंपनी ने, वो निकाल लिया, वो टेस्ट करना छोड़ दीजिए। वो टेस्ट करना छोड़ दीजिए, वो केमिकल वाला सामान जो है ना खाने के लिए छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद के साथ आपको कहता हूँ कि फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मेरा दावा है कि सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा तो चीज़ नहीं है, केमिकल चीज़ों से बचिए, केमिकल वाली चीज़ों से बचिए, खट्टे सामान से ज़्यादा बचिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, मतलब कम है, तो गर्म सामान का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी है बॉडी में, तो फिर ज़्यादा गर्म सामान का इस्तेमाल नहीं करें, ठंडे सामान का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक में इसलिए कह रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है पता है, उसमें गैस होता है, C2 नामक का गैस होता है, जो इंसान के अंदर जाता है, फिर गैस की बीमारी बनती है। गैस की बीमारी, कौन ऐसा इंसान है जो गैस की बीमारी से परेशान नहीं होगा आज के डेट में, मुझे बताएं। कौन ऐसा इंसान है जो आज के डेट में गैस की बीमारी से परेशान नहीं होगा। हर इंसान गैस की बीमारी से परेशान है, लीवर की बीमारी से परेशान है, फटी लीवर हो जाता है। क्यों होता है बताइए, लीवर की बीमारी से भी लोग परेशान हैं। बस मैं आप सभी को यही कहूँगा कि केमिकल वाली चीज़ों से बचिए, बाहर के सामान से बचिए। और एक चीज़ जो छूट गया है वो ये है कि मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए। अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो मसाले का इस्तेमाल ज़ीरो कर दीजिए। और ऑयल का भी इस्तेमाल ज़ीरो कर दिए दोस्तों, ऑयल का भी इस्तेमाल ज़ीरो कर दीजिए। चाहे वो सरसों का ऑयल हो, कि सोयाबीन का ऑयल हो, या फिर आपका प्याज का ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, ऑयल का इस्तेमाल ज़ीरो कीजिए। कम ऑयल खाइए, कम मसाला खाइए। ज़्यादा मिर्च मसाला वगैरह, ऐसा पाउडर वगैरह ज़्यादा खरीद करके खाने का ज़रूरत नहीं है। अपना घर है, घर पे पाउडर बनाइए, उस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। ज़ीरा पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, उसमें तरह तरह की क्या क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये सब पाउडरों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अपने घर में जो है मशीन है, मशीन में आप ले लीजिए। वैसे तो मशीन का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जितना हो सके वो सील्ट वगैरह आता है पत्थर का, उसमें आप पीस सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, आप लोग पीस भी नहीं पाएंगे। तो यही है कि अपने घर में घर का सब मसाला इस्तेमाल कीजिए। मिर्च वगैरह खरीद करके, आप ज़्यादातर अगर मिर्च खाते हैं तो कच्चा मिर्च खाइए, हरी मिर्च खाइए, हरी मिर्च का ज़्यादा सेवन कीजिए। ऑयल का कम सेवन कीजिए, मसाले का कम सेवन कीजिए, और केमिकल वाली सामान आप नहीं खाइए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप बीमार नहीं पड़ेंगे अगर इन 3 चीज़ों से आपने परहेज किया। और दूसरा ये है कि जो लोग गांव देहात से हैं वो चप्पल का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके मिट्टी से जुड़े रहें। मिट्टी से जुड़े रहेंगे बहुत फ़ायदा है, मिट्टी से जुड़े रहेंगे। आजकल के लोग जो है ना, शहरों में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, अपने आप को जिम वगैरह करके इतने बड़े बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, लेकिन एक खेत में जो किसान काम करता है ना, एक मजबूत किसान, नौजवान किसान, उससे लड़ करके देख ले, उसकी हड्डियों में जान होती है, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा होता है। उसकी हड्डियों में इतनी जान होती है कि अगर उनका एक हाथ अगर बॉडी बिल्डर के हाथ में पड़ जाए, सर में पड़ जाए, कहीं पे भी पड़ जाए, तो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर को भी सबक सिखा सकता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो पावर है। मिट्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह, मिट्टी के साथ जुड़े रहें,
केमिकल वाला सामान ना खाएं, मसाले का इस्तेमाल कम कर दें, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो कर दें। नमक वगैरह, नमक में भी आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल आने लगा है। नमक अगर हो सके तो आप जो है ना, जो काला वाला नमक होता है, सिंध नमक, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत महंगा होता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नमक का इस्तेमाल? नमक में भी बहुत ज़्यादा केमिकल, बहुत ज़्यादा। नमक से भी लोग मर रहे हैं आजकल। कोई भी चीज़ जो है ना केमिकल से छूटा हुआ नहीं है। इसीलिए जितना जो चीज़ आपसे परहेज़ हो सकता है उन चीज़ों का परहेज़ तो बिल्कुल करें, ताकि आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँगे, लंबी ज़िंदगी जी पाएँगे। आपका जो सेहत है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इस चीज़ का तो मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आप जो है ज़मीन से जुड़े रहे, नमक वगैरह जो ये एक नमक है, अगर इस नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बच सकते हैं तो बचा जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ऑयल ज़ीरो कर दीजिए। और उसके अलावा जो है ना, सब्ज़ियाँ थोड़ी बिल्कुल गला करके नहीं खाइए, थोड़ा कच्चा-कच्चा ही रहे तो अच्छा है। और मसाला का इस्तेमाल कम कर दीजिए। इसके अलावा बाहर का मसाला ख़रीद करके, चिकन मसाला, सब्ज़ी मसाला, ये मसाला, वो मसाला, ये सब मसाले को छोड़ दीजिए। खुद का मसाला बनाइए। सब्ज़ियाँ मिर्च ख़रीद करके या फिर धनिया या जो भी है ज़ीरा, वो बिल्कुल ओरिजिनल लेकर के आइए और अपने घर में मसाला बनाइए। जो आपके पास टाइम नहीं है, मसाला लेकर के आते हैं, उन मसालों में बहुत नुकसान है मेरे दोस्तों, वो मसाले का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आज हमने दिया है, अगर इस हिसाब से आप उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप बीमारियों से बिल्कुल दूर रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेगी, फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ने का ये नुस्खा है। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम उन चीज़ों के बारे में बताएं, यानी कि बीमार होने से अच्छा बीमार ही ना हो, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसे दवाइयों के बारे में बताते हैं, नुस्खों के बारे में बताते हैं, लेकिन आज का ये नुस्खा बिल्कुल अलग और बिल्कुल जो है हट करके था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये नुस्खा जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर जानकारी आपको फ्री में दी जाती है। और हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ये जानकारी